नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिए, चुनावी यात्रा जारी है। नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल चुके हैं और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी यात्रा कर रहे हैं। वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दे दिया लालू प्रसाद यादव के लेके कि वो एक पैर तो उनकी कब्र में है और धृतराष्ट्र की काम कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव की बात करते तो समझ में आता है, तो आइए आरजेडी के प्रवक्ता जी हमसे बात करते हैं कि सर कैसे देखते हैं सर लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र बताया जा रहा है। देखिए, जो लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो भाषा ही आतंकी है और कहीं ना कहीं अपने अपसंस्कृति और अपनी भाषा से अपनी पहचान स्पष्ट कर रहे हैं कि वो अपने बुज़ुर्गों के प्रति किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से वो सम्मान का भाव देते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। क्या उनके परिवार के जो बुज़ुर्ग सदस्य होते हैं उनके संबंध में भी इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये बताने का काम करें। जो लालू जी के संबंध में उन्होंने कहा, इससे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज काफ़ी गुस्से में है और उनको ये बात पता है कि लालू जी ने जो सम्मान दिया, लालू जी ने जो पहचान दिया, लालू जी ने जो स्वर दिया, उस स्वर को दबाने का ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करना चाह रही है, उस राजनीति का पोल खुल चुका है। इसलिए ज़्यादा दिनों तक ये चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम अध्याय की ओर जा रही है और आप देख रहे हैं कि उनके बड़े से लेकर के छोटे नेता तक सब इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उनको पता है कि अब संस्कृति से मेरी पहचान रही है और हम लोग विचारों से, कार्यों से अपनी पहचान रखते हैं। और लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य से जिनको भी ईर्ष्या है वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि उनके नैया डूबने वाले डर के वजह से निकले हुए हैं। अब उनकी लालू जी और तेजस्वी जी बिहार की राजनीति के सिरमौर हैं। अब बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, ये बात सबको पता है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं। मीडिया को कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को दिखाने का काम करती है। देखिए, अब मीडिया पर क्या कटाक्ष कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया के लोग बताएंगे। अब मीडिया के लोग बताएं सच्चाई क्या है। क्या नीतीश कुमार सच में भी पलटने वाले हैं? खेला होने वाला है? आप ही के करीबी नेता जो है नहीं, यहाँ पर पलटने और खेला का मामला नहीं है, यहाँ पर विचार का मामला है। भाई विचार का मामला है। जो हमारे विचारों से जुड़ना चाहेंगे हम उनके साथ हैं। सुशील मोदी के आमंत्रित देने के लिए भी बीजेपी के प्रवक्ता पहुंचे हुए थे, क्या वहां पर आप जाइएगा? देखिए, सुशील मोदी जी बिहार के एक बहुत ही मूर्धन्य नेता थे और वो समाज के बीच में काम करने वाले नेता थे। इसलिए समाज के बीच में काम करने वाले नेता का अगर कोई कार्यक्रम है और उसके संबंध में कोई निमंत्रण पत्र देने आए हैं तो हम उसको सिरोधार ग्रहण किए और आने वाले जो कार्यक्रम है उसके संबंध में हम लोग आपको स्पष्ट रूप से बाद में बता देंगे। मतलब अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जाइएगा कि नहीं जाइएगा? इसके संबंध में हमारे नेता तेजस्वी जी और लालू जी, चूँकि ये लालू जी के मित्र रहे हैं, सुशील मोदी जी लालू जी के साथ छात्र आंदोलन में काम किए हैं, इसलिए लालू जी और तेजस्वी जी का जो फैसला होगा उस फैसले के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। तो जिस तरीके से आरजेडी का प्रवक्ता याज अहमद ने बताया कि किस तरीके से बिहार सरकार का मंत्री ने बयान दिया है, लालू प्रसाद यादव के धृतराष्ट्र होने की बात कही है, उस पर कटाक्ष करते हुए इन्होंने कहा कि ये जो पार्टियां हैं ये इनका काम ही है ये कहना। लेकिन वहीं पर बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता पहुंच रहे हैं आरजेडी कार्यालय और वहां पहुंच के सुशील मोदी की पुण्यतिथि की आमंत्रित देने। लेकिन इनका कहना सीधे तौर पर है कि अगर जब तक हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जा रहे और जब तक उनकी बयान नहीं आती है कि जाना है कि नहीं जाना है, तब तक के लिए अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। इससे खास तौर पर देखा जाए तो मानना है कि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि सुशील मोदी की पुण्यतिथि में जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि अभी सस्पेंस बना हुआ है। आप क्या सोच रहे, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।